जीवन में अगर आपको सफल बनना है, कामयाब बनना है, तो आपको करनी होगी मेहनत, परिश्रम, तभी आप कहीं जाके जो है जीरो से लेके हीरो बन पाओगे। लेकिन जब आप हीरो बन जाते हो, सक्सेसफुल बन जाते हो, कामयाब अपने जीवन में बन जाते हो, तब अगर आप में जो अहंकार आ जाता है, आपके अंदर ईगो आ जाता है, तो वही ईगो आपको जो है हीरो से लेके जीरो की तरफ लेके जाता है। हीरो बनने के लिए मेहनत, परिश्रम की जरूरत है, पर हीरो से जीरो बनने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ईगो काफ़ी है, एक छोटा सा अहंकार काफ़ी है। लाइफ में कभी भी हमें जो अहंकार नहीं करना है, कभी भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार का ईगो नहीं रखना है। आज बात करते हैं हम ऐसे व्यक्ति की जो कि सारी दुनिया के रोल मॉडल है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हनुमान जी। यस गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ हनुमान जी के बारे में। सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरी दुनिया के रोल मॉडल है कि हमें जो है अहंकार जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी जब छोटे थे, बचपन का किरदार निभा रहे थे, तब उन्हें जो है मातंग ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम जो तुम्हारी सारी शक्तियाँ जो है भूल जाओगे, तुम्हें कोई जब याद दिलाएगा तभी तुम्हें जो तुम्हारी सारी शक्तियाँ याद आएगी। तो प्रसंग आता है रामायण का कि जब भगवान श्री राम उनकी टोली के साथ जामवन, फिर हनुमान जी के साथ माता सीता को ढूंढने निकलते हैं, तब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, तब जरूरत पड़ती है हनुमान जी की शक्तियों की। जामवन जी को पता होता है कि हनुमान जी के अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं कि वो चाहे तो अभी के अभी माता सीता को वहां से लेकर यहाँ पे ला सकते हैं। यस, पर हनुमान जी में प्रॉब्लम थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था, वो भूल चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वो उड़ सकते हैं, उन्हें नहीं पता था कि उनका जो साइज है वो खुद बड़ा कर सकते हैं। तब जामवन जी उन्हें याद दिलवाते हैं, तब जो है जामवन जी उन्हें याद दिलवाते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, तुम इतने पावरफुल हो, तुम इतने स्ट्रांग हो, बस तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें वो जो है मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। जैसे ही जामवन जी याद करवाते हैं तो हनुमान जी को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो अहंकार कभी नहीं करते हैं। जब भगवान श्री राम उन्हें आज्ञा देते हैं कि जाओ माता सीता के पास जाओ, उन्हें देख के आओ कि वो सही सलामत है या नहीं। फिर जैसे ही जो है हनुमान जी वहाँ से टेक ऑफ करते हैं श्रीलंका की तरफ, लंका की तरफ, तो रास्ते में मिलती है सुरसा, रास्ते में मिलती है सुरसा नाम की राक्षसीन। वो कहती है कि भाई रुको रुको, इतनी जल्दी कहाँ है, कहाँ जा रहे हो। और बोलते कि माते अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है, मुझे जाने दो, अभी मैं किसी मेरे डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सुरसा कहती कि मुझे जो है बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे तुम्हें खाना है। हनुमान जी कहते अभी समय नहीं है, मैं जब माता सीता को मिलके वापस आ जाऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। पर सुरसा कहती नहीं, मुझे तो अभी ही खाना है। हनुमान जी कहते ठीक है माते, अपना मुंह तो खोलो, अभी खाना है अभी खा लो। सुरसा जो है अपना मुंह को खोलती है तो उसका मुंह बन जाता है 1 योजन का। हनुमान जी को जो सारी शक्ति याद आ चुकी होती है तो अपने शरीर को जो है बड़ा कर लेते हैं और खुद बन जाते हैं 2 योजन के। 1 योजन का आपको मीनिंग पता है? 1 योजन इज इक्वल टू 8 माइल, 8 माइल्स। और किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 12.8 किलोमीटर। यस गाइस, 1 योजन यानी कि 8 माइल और किलोमीटर में 12.8 किलोमीटर। सुरसा अपने मुंह को खोल के 1 योजन का करती है तो हनुमान जी अपना साइज 2 योजन का कर लेते हैं। सुरसा अपने मुंह को फिर से खोलती है, 2 योजन का बनाती है तो हनुमान जी 4 योजन के हो जाते हैं। सुरसा अपने मुंह को 4 योजन का करती है तो हनुमान जी जो है 8 योजन के हो जाते हैं। फिर सुरसा जो है अपने मुंह को जो है 8 योजन का करती है तो हनुमान जी 16 योजन के हो जाते हैं। सुरसा अपने मुंह को 16 योजन का खोलती है तो हनुमान जी जो है 32 योजन के हो जाते हैं। फिर सुरसा भी जो है अपने मुंह को फिर से खोलती है तो खुद 32 योजन के हो जाती है। तब हनुमान जी सोचते हैं कि अभी ज़्यादा बड़ा होने में फ़ायदा नहीं है, वो इतने से हो जाते हैं, अपने साइज को छोटा कर लेते हैं, तुरंत ही सुरसा के मुंह के अंदर जाते हैं और तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। तब हनुमान जी कहते कि लो माता, मैं आपके मुंह के अंदर से अंदर जाकर चला आया, आपकी भी रह गई और मेरी भी रहेगी, अभी मुझे जाने दो। तब सुरसा जो है उन्हें वहाँ से जाने देती है। फिर जैसे ही हनुमान जी जो है लंका में पहुँचते हैं
तो वहां पे एक और राक्षसीन मिलती है, लंका की सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि उसका नाम होता है लंकिनी। वो हनुमान जी के साथ दो दो हाथ करती है, हनुमान जी उसके साथ चार चार हाथ करते हैं, दोनों में फाइटिंग चलती है, अच्छी खासी फाइट होती है। फिर हनुमान जी एक ही बुक्का मारते हैं, वो सीधी बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब होश में आती है तो तुरंत ही जो है लंका का द्वार खोल देती है। तब हनुमान जी पूछते हैं कि तुमने जो है मेरे लिए द्वार इतनी इजीली क्यों खोल दिया। तब वो लंकिनी कहती है कि मुझे जो है ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब तुम्हें जो है कोई बंदर मारेगा और तुम बेहोश हो जाओगी तब समझ लेना कि रावण का विनाश यहाँ से शुरू हो गया है। फिर एंट्री होती है हनुमान जी की लंका के अंदर, माता सीता के पास। माता सीता जिस पेड़ के नीचे बैठी होती है उसी पेड़ के ऊपर जो हनुमान जी जो है छुपके बैठते हैं, क्योंकि रावण आया होता है। रावण माता सीता को धमका रहा होता है, बार बार तलवार निकाल रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें जो है 1 महीने का सिर्फ समय देता हूँ, 1 महीने के अंदर जो तुम नहीं मानती हो तो इस तलवार से जो है मैं आपका सर कलम कर दूंगा। फिर रावण वहां से चला जाता है। फिर जो है हनुमान जी को जो भगवान श्री राम ने वो अंगूठी दी थी, वो अंगूठी फेंकते हैं माता सीता की तरफ। माता सीता उस अंगूठी को देखती है तो पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। फिर हनुमान जी नीचे आते हैं, तब माता सीता कहती है कि आप कौन हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं हूँ भगवान श्री राम का सेवक हूँ और यही मेरा परिचय है। और हम हो तो ये लो माते मेरा आधार कार्ड, ये लो मेरा पासपोर्ट, ये लो मेरा पैन कार्ड। उनकी आइडेंटिटी सिर्फ उतनी थी कि वो भगवान श्री राम के भक्त थे। ये होता है ईगो से दूर रहना, ये होता है अहंकार से दूर रहना। तब माता कहती है कि भगवान श्री राम मुझे लेने अभी तक क्यों नहीं आए। तब हनुमान जी कहते हैं कि माते मैं चाहूँ तो आपको अभी के अभी यहाँ से लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी प्रभु की आज्ञा नहीं है, भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं है। तब हनुमान जी का जो स्वरूप होता है वो इतना छोटा सा होता है। तब माता सीता कहती है कि तुम तो इतने छोटे से हो, मुझे यहाँ से कैसे लेके जाओगे। तब हनुमान जी कहते हैं कुछ तो हमारी टोली में मेरे से भी छोटे हैं। फिर माता सीता कहती है फिर तो हो गया कल्याण। फिर हनुमान जी जो है अपने कद को माता सीता को बड़ा करके दिखाते हैं, तभी माता सीता को जो है भरोसा होता है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि अभी तो जो कार्य करना था प्रभु श्री राम का वो तो हो गया, अंगूठी पहुंचानी थी वो होगी, माता सीता भी सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हनुमान जी कहते हैं अभी तो मुझे भूख लगी है, क्योंकि हनुमान जी तो बचपन से ही नटखट थे। जाते हैं अशोक वाटिका में, वहाँ पे फल खाते हैं, पेड़ खाते हैं, पेड़ों को तोड़ के फेंकते हैं, पेड़ पौधों को इधर उधर तहस नहस कर देते हैं। वहाँ पे सैनिक आते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, दो दो हाथ खेलते हैं। फिर आता है इंद्रजीत, इंद्रजीत से भी दो दो हाथ करते हैं। फिर इंद्रजीत जो है ब्रह्मास्त्र चलाता है। हनुमान जी को पहले से वरदान था कि सारी दुनिया पे जो है ब्रह्मास्त्र का असर होगा, पर हनुमान जी पे नहीं होगा। पर हनुमान जी ने देखा कि मुझे जो है ब्रह्मा जी के इस अस्त्र का मान तो रखना होगा, सम्मान तो करना होगा। वो उस अस्त्र से जो है बन जाते हैं और बन के रावण के महल में चले जाते हैं, उन्हें वहाँ पे ले जाया जाता है, रावण के सामने पेश किया जाता है। रावण कहता है अरे मूर्ख बंदर, क्या दिक्कत है, क्यों पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो। हनुमान जी कहते हैं मैं बंदर हूँ, और बंदर जो है इजीली तोड़ के नहीं खाता है, तहस नहस तो करता ही है। फिर रावण कहते हैं हमारे सैनिकों को क्यों मारा। हनुमान जी कहते हैं कि पहले उन्होंने मुझे मारा, फिर मैंने उनको मारा। फिर रावण कहता है तू बड़ा ही उद्दंडी है, तुझे कुछ ना कुछ सजा देनी ही होगी। हनुमान जी कहते हैं कि तुम लगते बड़े ज्ञानी हो पर हो नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। रावण कहता है मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि जाओ भगवान श्री राम के पैर पकड़ लो, तुम्हारे दिमाग पे जो है, तुम्हारे बुद्धि पे जो है अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है वो हट जाएगा, और तुम जो है तुम्हारे जो ज्ञानपना है वो बाहर निकल के आएगा। रावण जो है क्रोधित हो जाता है और आज्ञा देता है कि इस बंदर का जो है सर कलम कर दो तलवार से। उतने में ही विभीषण जी खड़े होते हैं कि प्रभु ये तो कोई दूत है, और दूत को मारना हमारे सिस्टम में नहीं है, वो तो अपने प्रभु की तरफ से ही बोलेगा। लेकिन दूत जो है किसी भी राज्य का या किसी भी सेना का दुश्मन नहीं होता है, उसे सम्मान देना चाहिए। फिर रावण आज्ञा देता है कि चलो इसको मारना छोड़ो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी सोचते चलो अपना काम तो इजी हो गया, उसकी पूंछ में आग लगाई जाती है।
पूछ जो है धीरे धीरे जो है लंबी होती जाती है, लंबी होती जाती है। गांव उस अपना लंका में जितने भी कपड़े थे लोगों के घर पे सब लाके उस पर लिपटाए जाते हैं, फिर भी पूछ लंबी होती जाती है, लंबी होती जाती है। सबके घरों में जितने तेल थे तेल खत्म हो जाता है, सारे कपड़े खत्म हो जाते हैं, फिर भी जो है पूछ जो है लंबी होना नहीं छोड़ती है। पूछ लंबी होती ही जाती है, होती ही जाती है। फिर जैसे ही हनुमान जी के पूछ में आग लग जाती है तो हनुमान जी उड़ते हैं, जय श्री राम, वहां से उड़ते हैं, जाते हैं एक किनारे पे लंका के एक दिशा में, वहां से आग लगाना शुरू करते हैं। पहले घर में आग लगाते हैं, दूसरे घर में आग लगाते हैं, तीसरे घर में, ऐसे करते पूरी लंका को तहस नहस कर देते हैं। पर उसके पहले रावण जो है हनुमान जी को कहता है कि तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है, तेरे बगल में खड़ी है। तब हनुमान जी कहते हैं, खड़ी मेरे बगल में जरूर है पर देख तुम्हें रही है। तब रावण कहता है कि खड़ी तुम्हारे बगल में और देख मुझे क्यों रही है। तब हनुमान जी कहते हैं कि मेरे बगल में खड़ी है और मुझे पूछ रही है कि रावण को जो है अभी निपटा देना है या थोड़ा रुकना है। रावण क्रोधित हो जाता है। इसी तरह पूरे लंका को हनुमान जी तहस नहस कर देते हैं, जला देते हैं। तो क्या वो सिर्फ अकेले रावण को नहीं मार सकते थे? क्या उनमें उतनी शक्ति नहीं थी? पर अहंकार नहीं था, ईगो नहीं था। हम में तो आजकल बस छोटा मोटा कोई दिक्कत है तो छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाती है, तुरंत ही हमारे अंदर ईगो आ जाता है। जब हम जीरो है तो ईगो नहीं है, ईगो नहीं रखना ये बहुत ईजी है। पर जब हम हीरो बन जाते हैं तब भी जीरो बन के रहना ये बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा ही मुश्किल है। जब हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद नहीं थी, जामोन जी ने उन्हें याद नहीं दिलाया था, तब जो है उनमें ईगो जीरो था। और हीरो बन जाते हैं, उन्हें जो उनकी शक्तियाँ याद आ जाती है तब भी उनमें ईगो जीरो था। ईगो अहंकार बिल्कुल भी उनमें नहीं था। फिर ये लंका कांड निपटाने के बाद फिर से प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और प्रभु श्री राम को कहते हैं कि प्रभु काम हो गया है। प्रभु श्री राम जामोन जी को पूछते हैं किसने किया? तब जामोन जी कहते हैं कि हनुमान जी ने किया। प्रभु श्री राम हनुमान जी को पूछते हैं क्या तुमने किया? हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु मैंने नहीं किया। फिर श्री राम प्रभु फिर से जो है जामोन को पूछते हैं किसने किया? तो जामोन फिर से कहता है कि हनुमान जी ने किया। तो प्रभु श्री राम फिर से हनुमान को पूछते हैं क्या तुमने किया? हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु मैंने नहीं किया। तब प्रभु श्री राम कहते हैं तुमने नहीं किया तो क्या फिर मैंने किया? तब हनुमान जी कहते कि जी प्रभु मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने किया। हम कोई छोटा मोटा कार्य करते हैं, कोई छोटी मोटी सक्सेस पा लेते हैं तो तुरंत हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि यस आई एम अ ग्रेट, आई एम अ समथिंग, आई एम अ डिफरेंट। ईगो अहंकार कभी भी अपने जीवन में नहीं लाना है। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रहना है, सिंपल बन के लाइफ जीना है। तभी जो है आपके कार्य की, आपके काबिल का जो है मान सम्मान होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो फिर आपके अंदर कितनी भी कैपेसिटी है, कितनी भी एबिलिटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की कि हनुमान जी जो है खुद तो अहंकार से जीरो थे, पर जिसके अंदर अहंकार है उसको, उसके अहंकार को तोड़ना भी अच्छी तरह से जानते थे। बात करते हैं महाभारत युद्ध की। यस गाइस, महाभारत युद्ध की हम बात करते हैं तो आपने 5 पांडवों में एक पांडव था भीम, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। यस, भीम का नाम तो आपने सुना ही होगा। भीम की ताकत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है 1000 हाथियों का बल था। कितना गाइस? 1000 हाथी। मेरे में एक बकरी का भी नहीं है। भीम में 1000 हाथियों का बल था। उसके वजन की हम बात करते हैं, वेट, उसका वेट था 137 kg। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं, वेद पुराण ग्रंथ कह रहे हैं, और उनमें जो लिखा है 1% भी झूठ नहीं है गाइस। 137 kg, गूगल पे सर्च करना है, कर सकते हो। जब हनुमान जी महाभारत युग में विचरण कर रहे थे तब जो है भीम जो है किसी जंगल में विचरण कर रहा था, कहीं जा रहा था, तो रास्ते में जो है हनुमान जी सोए हुए देखते हैं। पर भीम को पता नहीं था कि ये जो है हनुमान जी है। हनुमान जी की जो पूंछ थी बहुत लंबी थी, तो भीम जो है रास्ते से जा रहा था तो बीच में जो है उन्हें वो जो है पूंछ से टकरा जाता है।
तो भीम हनुमान जी को कहता है कि अरे बंदर, ये अपनी पूंछ को कहाँ फैला के पड़े हो, अपनी पूंछ को जो है हटाओ, मुझे आगे जाना है। तो हनुमान जी कहते हैं कि थोड़ा साइड से होके चले जाओ भाई, जरूरी है कि उसके ऊपर से कूद के ही जाना है। पर भीम भी था अहंकारी, और कहता है नहीं, मैं जाऊंगा तो यहाँ से ही, तुम्हें जो है तुम्हारी पूंछ हटानी होगी। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर जो है बहुत बड़ा अहंकार है, घमंड है, ईगो है, इसके अहंकार को तो तोड़ना ही होगा। हनुमान जी कहते हैं अगर तुमसे ये पूंछ उठती है तो उठाओ, साइड में रख दो, पर मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। भीम कहता है अरे छोटी सी पूंछ क्या उठाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पूंछ उठाने जाता है जिस व्यक्ति में 1000 हाथियों का बल है, जिसका वेट है 137 केजी, वो एक साधारण सी पूंछ नहीं उठा सकता है। वो पूरी ताकत लगाता है, पूरा जोर लगाता है, हिम्मत करता है, पर वो पूंछ जो है उससे हिलती तक नहीं है। वो हार मान लेता है और कहता है कि अरे प्रभु आप कौन हो, आपके जो है मुझे दर्शन करवाइए, आपका नाम बताइए। तब हनुमान जी जो है उस वक्त जो है भीम का घमंड भी तोड़ते हैं, उसे जो अहंकार था उस अहंकार को भी चकनाचूर कर देते हैं। तो गाइस जीवन में हमें जो है कभी भी अहंकार नहीं करना है, सिंपल लाइफ जीनी है, सिंपल फंडा है लाइफ का। घमंड कभी मत करो, ईगो कभी मत करो, दुनिया बहुत चालाक है, घमंड करने वाले को साइड में निकाल के फेंकती है, और जो सिंपल साधारण इंसान होता है उसे पुशअप करती है। यस, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो गाइस आपने हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।